कर्म कंप्लीट करने के बाद ही योग करना चाहिए। कोशिश करें कि डेली हम सुबह सुबह हमारे जो दैनिक एक्टिविटी है, दैनिक क्रियाएं हैं, उसको कर लें। और इसमें कंप्लेन रहता है, बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, पेट साफ नहीं होता, इसलिए हम लोग स्टार्ट ही करते हैं उषा पान की क्रिया से। तो सुबह सुबह उठ के उषा पान करिए, पानी पीजिए और उकड़ू आसन में बैठ के फिर आप अपना नित्य कर्म कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब भी कहीं भी बैठे, सुबह सुबह हम लोग वैसे भी ऐसा नहीं होता है कि सो के उठ के हम ऑफिस ही जा रहे हैं, घर के थोड़े बहुत काम तो होते ही हैं, 10-15 मिनट मोबाइल पे तो लगाते ही हैं। तो वो टाइम हम अपने आप को दें। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग जब फ्रेश हो एम्प्टी स्टमक कपालभाति जरूर परफॉर्म कर लीजिए। कपालभाति क्रिया आप सिटिंग, स्टैंडिंग, सुपाइन में भी कर सकते हैं, जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से हम लोग कर रहे हैं। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, होल्ड योर नी। एक ही कंपल्सरी कंडीशन है, स्पाइन स्ट्रेट और स्टमक क्लीन, एम्प्टी होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, स्ट्रोक। कपालभाति क्रिया forcefully breathe out, maximum number of strokes. एक और लास्ट राउंड, लंबी गहरी सांस भरेंगे एंड देन स्ट्रोक्स। काउंट करना इस बार हम। सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं। अपने लेफ्ट पाम को अम्बलाइकल पे रखिए, फिस्ट बना के राइट हैंड से नॉस्ट्रिल के सामने। ब्रीद आउट के प्रेशर को फील करिए, एम्बलाइकल अपने एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को फील करिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक्स क्रिएट करने के बाद कपालभाति क्रिया आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको आपके एब्डोमिनल मसल्स में एक हल्की सी स्वीट पेन जनरेट होता है, वो फील होता है। और फ्रंटल लो फोरहेड में एक फ्रिक्शन। वन मोर लास्ट राउंड, टेक अ डीप ब्रीथ, स्टार्ट स्ट्रोक्स। कपालभाति का लास्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर शांत बैठेंगे,
कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ये डेली करने का कंपलसरी एक टेक्निक है जो हमारी षटक्रियाओं की टेक्निक है। षटक्रियाओं में धौती वस्ती नेति नौली कपालभाति, तो ये षटक्रियाओं की एक टेक्निक है जो ब्रीदिंग टेक्निक से कोरिलेट होता है, ब्रीदिंग टेक्निक है और बहुत ईजिली हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर धौती करना है तो धौती भी किसी आपको टीचर के इंस्ट्रक्शन में अंडर ऑब्जर्वेशन ही करना होगा, या फिर अगर आप बहुत ट्रेंड है तो सेल्फ अपने कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं धौती में, अंतर्धौती दंत धौती। उसके बाद से अगर हमको नेति करना है तो नेति के लिए भी आपको एक्सपर्ट का एडवाइस चाहिए, एक्सपर्ट के गाइडेंस में कर सकते हैं, आता है तो खुद कर सकते हैं। तो इसलिए कपालभाति ऐसी क्रिया है जो हम कर सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। कपालभाति अगर हम करते हैं तो ये सेम वही क्रिया करता है जैसे सुबह सुबह घर के उठ के सफाई होती है, सेम वैसे ही हम अपने बॉडी की सफाई कर रहे होते हैं कपालभाति क्रिया में। एक बार लास्ट राउंड सारे लोग परफॉर्म करते हैं, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अपने हाथ से नी को होल्ड करेंगे। अगर हम खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है और हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम स्टैंडिंग पोस्चर में हैं हम झुके ना, स्ट्रेट खड़े हों, शोल्डर स्ट्रेट करेंगे। शोल्डर जैसे ही आप स्ट्रेट करेंगे ऑटोमेटिकली स्पाइन का अलाइनमेंट मिल जाएगा। वन मोर लास्ट राउंड ऑनलाइन में, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पोजीशन कोई भी हो, सिटिंग है स्टैंडिंग। टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस भरिए और अब हम स्ट्रोक्स क्रिएट करेंगे। देन स्टार्ट स्ट्रोक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 continue 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें बंदी रहेंगी, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा। As the tip of your index and thumb, बाकी उंगलियां थोड़ी सी अपवर्ड, palm facing upward, palm on knee. Relax your arm, back straight, gently close your eyes. हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे। Take a deep breath, slowly breathe out. लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक साथ एक स्वर में एक बार ओम चैंटिंग। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
आध्यात्मिक और सांसारिक गुरुओं का स्मरण करते हुए आज के सेशन का प्रारंभ करेंगे। आंखें बंदी रहेंगे। रब योर palm together, when your palm become warm, place your palm on your eyes. Inside your warm palm, open your eyes for 3 times. After 3 times, gently press your eyes by your fingers. Move your palm, open your eyes. एक अच्छे से स्माइल के साथ आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं हम लोग। सभी को प्रणाम। तो हम लोग लास्ट 2 दिनों से कवर कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग कवर करेंगे आर्थराइटिस वाले, जॉइंट लूजनिंग वाली जितनी सीरीज है। मोस्ट ऑफ द लोगों को आजकल विंटर्स में जॉइंट्स की स्टिफनेस आ जाती है। पहले पैरों को सामने सीधा खोलेंगे। ये योग का बेस है जॉइंट लूजनिंग सीरीज। और इसके बाद हम लोग आएंगे वेट लॉस पे, जो सबका टारगेट है योग करने का। दोनों पंजों को एक साथ मिला के रखेंगे। यू में प्लेस योर पाम ऑन नी और साइड और बैक साइड, बट एक ही कंपल्सरी पोजीशन है, बैक शुड बी स्ट्रेट। सर आप कपालभाति गलत कर रहे थे, हम एक्सप्लेन करेंगे बीच में, ठीक है। देन टोज का मूवमेंट करेंगे। ब्रीदिंग करते हुए पैर की उंगलियों को अपने तरफ खींचेंगे। ब्रीद आउट करते हुए स्क्वीज योर टोज, पूरा फुट नहीं, केवल पैर की उंगलियां। इनहेल स्ट्रेच योर टोज टुवर्ड्स योरसेल्फ। एक्सेल स्क्वीज योर टोज। इनहेल स्ट्रेच योर टोज। एक्सेल स्क्वीज योर टोज। कीप योर बैक स्ट्रेट। इनहेल एक्सेल। ब्रीद इन ब्रीद आउट। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्पाइन। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 3 एक्सेल, 2 एक्सेल, 1 एक्सेल। देन फुट का कंप्लीट एक्सटेंशन। एक्सटेंड योर फुट एज मच एज यू कैन एंड देन फ्लेक्शन। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जब हम अपवर्ड उठा रहे हैं, एक्सटेंड योर फुट, अपनी तरफ खींचिए। देन स्ट्रेच योर फुट टुवर्ड्स योरसेल्फ। प्रेस योर काफ ऑन मैट। काफ मसल्स को प्रेस करेंगे तो हमारे हील और मैट में 1 से 1.5 इंच का, 1.5 या 1.5 इंच का इतना गैप बनता है। अब इसके लिए ये नहीं करना है कि हम बॉडी पर बैकवर्ड लेके नहीं जाएंगे। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने नी पे एक स्क्वीजिंग क्रिएट कर रहे हैं, काफ को स्ट्रेच कर रहे हैं, फुट को अपवर्ड स्ट्रेच कर रहे हैं। तो प्लांटर फेसियाटिस, वेरिकोज वेन और नी पेन, ये तीनों कवर हो रहा है। ब्रीद आउट, फुट आउटसाइड, पूरे पंजे को बाहर की तरफ। फ्लेक्स योर फुट एज मच एज यू कैन। देन एक्सटेंशन। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कंटिन्यू। 3 एक्सेल, 2 एक्सेल, 1 एक्सेल। देन फुट इन फ्लेक्शन, बैक स्ट्रेट, रोटेट योर फुट, बोथ फुट टुगेदर। यहाँ पे ब्रीदिंग का पैटर्न, इनहेल अपवर्ड, एक्सेल डाउनवर्ड। इनहेल अपवर्ड सर्कल, एक्सेल डाउनवर्ड सर्कल। 5 6 7 रोटेट योर फुट, जितना आप फुट को चारों डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट। 9 10 रिवर्स रोटेशन। इनहेल एक्सेल, कीप योर बैक स्ट्रेट, ऐसे बैंड करके नहीं बैठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। इनहेल एक्सेल। 3 4 5 6 7 8 9 10। देन बोथ फुट इन फ्लेक्शन, दोनों पंजों को खींच के रखेंगे बाहर की तरफ। लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, फिंगर इंटरलॉक करेंगे। होल्ड यू नी, लेग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा करेंगे होल्ड करके। बैक स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट। और अब हम इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक्सेल, बेंड यू नी, प्रेस योर थाई ऑन योर एब्डोमेन एंड नी ऑन पाम, ठीक है। ये हमारे इंटरलॉक, पाम पे भी प्रेशर आना चाहिए, एब्डोमेन पे भी। बैक स्ट्रेट। अगेन इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ब्रीद इन ब्रीद आउट। 3 एक्सेल, 2 एक्सेल, 1 एक्सेल। लेग चेंज, लेफ्ट लेग छोड़ देंगे, राइट लेग को होल्ड करेंगे। सेम वही, लेग स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ब्रीद इन ब्रीद आउट। 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, 6 एक्सेल, 7 एक्सेल, 8 एक्सेल, 9 एक्सेल, 10 एक्सेल। देन बोथ लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। अगर नी पेन है, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर पाते हैं, तो फुट को नियर टू थाई रखेंगे, और कर पाते हैं तो फुट को टॉप टू थाई। अब यहाँ पे हम अपने राइट लेग को ऐसे लूज नहीं छोड़ेंगे, इसको भी इंगेज करके रखेंगे। देन फुट इन फ्लेक्शन, स्ट्रेच योर लेग, लेफ्ट पाम ऑन लेफ्ट नी,
इनहेल करते हुए इसको, अच्छा राइट हैंड में राइट लेफ्ट फुट को होल्ड कर रहे हैं, पाम आगे से ले रहे हैं फ्रॉम फ्रंट, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, साइड से नहीं, हाँ। और ये राइट एल्बो रिबकेज के साथ, ये वाली राइट एल्बो जिसमें हम, हाँ, रिबकेज के साथ रखते ही हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट मिल गई। एंड पाम ऑन नी, दैट नी को प्रेस करेंगे डाउनवर्ड, यहाँ हम ब्रीथ कर रहे हैं, और अपवर्ड लेंगे टुवर्ड्स चेस्ट, अपनी चेस्ट की तरफ लेके आइए, ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सेल, लेग स्ट्रेच, राइट लेग को स्ट्रेच करके रखेंगे, इनहेल नियर टू ग्रेविटी, एक्सेल अवे टू ग्रेविटी, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 3 एक्सेल, 2 एक्सेल, 1 एक्सेल, लेग स्ट्रेट। अच्छा लेफ्ट लेग छोड़ देंगे, राइट लेग को बेंड करेंगे। अभी यहाँ पे ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये आप लोग को पूछना चाहिए था, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जब भी हम नियर टू ग्रेविटी जा रहे हैं हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, अवे टू ग्रेविटी हम ब्रीद इन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हुआ ना, नियर टू ग्रेविटी जा रहे हैं हम इनहेल कर रहे हैं, अवे टू ग्रेविटी एक्सहेल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर इंटरकोस्टल मसल्स, क्योंकि हम जब अवे टू ग्रेविटी जा रहे हैं ये एक्सपेंड हो रहा है, नियर टू ग्रेविटी नियर टू ग्रेविटी जा रहे हैं ये एक्सपेंड हो रहा है, और आवे लेके आ रहे हैं। तो जब हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को या कोई भी सामान अपने छाती के पास, चेस्ट के नियरेस्ट ला रहे हैं, तो इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम उस टाइम पे ब्रीद आउट कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे आसन हैं जहाँ पे ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, कंटिन्यू। जैसे पवन मुक्त आसन, वहाँ पे भी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, एक्सेल 5 एक्सेल 6 एक्सेल 7 एक्सेल 8 एक्सेल 9 एक्सेल 10 एक्सेल। देन बोथ फुट टुगेदर, दोनों कंधों को एक साथ लेंगे। ये अभी जितना सीरीज हम लोग कर रहे हैं यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, सारे लोग कर सकते हैं ना। इंटरलॉक द फिंगर एंड होल्ड योर फुट। और अब क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग बटरफ्लाई तो करते हैं, लेकिन ये कर रहे होते हैं झुक के। तो बटरफ्लाई जब भी करिए झुकिए नहीं, कीप यू बैक स्ट्रेट। कई बार बेली फैट बहुत ज़्यादा है तो हम ऐसे होल्ड करके नहीं कर पाते हैं, तो या तो आप हाथों को पीछे की तरफ रखिए बैक स्ट्रेट, और जैसे कि हमारे पास स्ट्रिप है, कंटिन्यू रखेंगे सारे लोग, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो बीच स्ट्रिप आप अपने फुट को बांध भी सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, बैठ के। बटरफ्लाई के बहुत सारे बेनिफिट हैं। मोस्ट कॉमन जो फीमेल ग्रुप, लेडीज में, गर्ल्स ग्रुप में होता है, वर्किंग तो हो जाते हैं। ऐसे अगर आपके पास ऑनलाइन में जितने लोग स्ट्रिप है तो स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, या फिर हर घर में 2 मीटर 2.5 मीटर लंबा दुपट्टा पड़ा हुआ है, आप उसको लीजिए और ऐसे बांध दीजिए कमर के साथ पीछे, हाँ बांध दीजिए इसको। तो अब क्या हो गया, हमारे हैंड्स फ्री हो गए इसको टाई करते ही, और फुट यहाँ फिक्स हो गया, अब ये स्लिप नहीं करेगा। नहीं तो एक और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम बटरफ्लाई करते हैं फुट स्लिप करते जाता है बाहर की तरफ, तो उसको होल्ड करने के लिए हम और झुकते जाते हैं। तो अब हमारा फुट भी फिक्स हो गया, मूवमेंट और अच्छे से कर पाएंगे, हैंड भी फ्री हो गया। और बेली, अगर हमारा बेली फैट है तो हाथों को पीछे की तरफ रखिए एंड देन मूव लो लें, और अगर नहीं है देन प्लेस योर पाम ऑन योर नी, और फिंगर्स को इनर थाई पे रखेंगे, एंड देन हल्का सा प्रेशर जनरेट होगा, एंड ओपन योर थाई एज मच एज यू कैन। और अब क्या कर रहे हैं, हाँ कंटिन्यू रखिए। सर मल्टीपल बेनिफिट्स है, आप देखिए अभी क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। लेग्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम अपने पेल्विक गर्डल की मूवमेंट कर रहे हैं, और अगर हम हैंड रख दिए तो हैंड्स की, पूरे हैंड्स की मूवमेंट, साथ में शोल्डर गर्डल, जो विंटर्स में सबसे ज़्यादा इंजर्ड होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क जोन होता है हमारे अपर बैक की, क्योंकि सर्वाइकल का पेन होगा, नेक पेन होगा, फ्रोजन शोल्डर। ग्रेट, प्लेस योर पाम ऑन नी, मूव योर आर्म, मूव योर शोल्डर, ग्रेट, कंटिन्यू। अच्छा पाम अपवर्ड रखेंगे सर, जब ये अपवर्ड रख रहे हैं ना यहाँ पे, और फिंगर इनर थाई की तरफ, तो ये हल्का सा प्रेशर दे रहा है हैंड्स, इसकी ओपन करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। कंटिन्यू कंटिन्यू,
रेडी, बैक स्ट्रेट। और यहाँ पे हम लोग भस्त्रिका भी करने वाले हैं। तो देखिए मल्टीपल इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल बेनिफिट मिलने वाला है। भस्त्रिका कैसे करेंगे, यहाँ पे भी ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होता है। जितना हम यहाँ हम इनहेल किए और जितना हम प्रेशर के साथ नियर टू ग्रेविटी जा रहे हैं, अब फोर्सली ब्रीथ आउट करेंगे। कंटिन्यू रखिए, बाकी सारे लोग कंटिन्यू करिए भस्त्रिका के साथ। भस्त्रिका भी सबको करना है, ऐसा नहीं है कि हम हाइपरटेंसिव हैं तो भस्त्रिका नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस जोन में नहीं जा रहे हैं जहां पे हमारा बीपी ट्रिगर हो। कंटिन्यू कंटिन्यू रखिए। सर काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। सर काउंटिंग, सर आप काउंट करिए। सर आप काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 थोड़ा सा ऐसे प्रेशर के साथ, पाँव ऐसे रखिए सर, ऐसे 50 51 52 53 54 हल्का सा प्रेशर चलेगा। 58 59 60 61 62 63 कंटिन्यू 65 66 67 68 वेल डन। लास्ट 20 भस्त्रिका के साथ सारे लोग करेंगे फोर्सली इनहेल से। रेडी, तो फोर्सली यहाँ इनहेल से एक्सहेल करके वही पैटर्न होता है कि नियर टू ग्रेविटी हम एक्सहेल कर रहे हैं, आगे टू ग्रेविटी इनहेल किए। जब भी हम कहीं प्रेशर लगाते हैं वहाँ पे हम ब्रीद आउट करते हैं, या तो ब्रीद रुक जाती है, सांसें रुक जाती हैं। तो हम यहाँ पे ये प्रेशर लगा रहे हैं ना, झटके के साथ में इनहेल किए, ऐसे इसको फुट से निकाल दीजिए, इस चीज को ऐसे निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए। देन फुट टुगेदर, ब्रीद आउट, नी टुगेदर, नी टुगेदर एंड इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सेम आसन में ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया। नियर टू हम अपने लेग्स को अपवर्ड ला रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, नियर टू ग्रेविटी इनहेल कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम अपने लेग्स को अपने नियर टू चेस्ट लेके आ रहे हैं तो हमारा इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट हुआ, हम ब्रीद आउट करेंगे। एक्सेल, इनहेल 3, इनहेल 2, इनहेल 1, इनहेल। देन लेग स्ट्रेट, दोनों पैरों को सामने करिए, थोड़ा सा फुट आउट करिए, पंजों को बाहर, नी टुगेदर, स्ट्रिप लीजिए। अच्छा उसको खोल लीजिए आगे करके, हाँ स्ट्रिप लीजिए, ठीक है। बाकी ऑनलाइन में सारे लोग प्लीज अपने पास स्ट्रिप या तो पट्टा ले लीजिए। तो ये सारा सीरीज विंटर्स में बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं और जॉइंट्स के जितने भी कंप्लेन है वो नहीं होंगे, ठीक है। खास करके बीपी भी, आपका ब्लड प्रेशर भी तभी इंक्रीज होता है जब आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ होती हैं। जितना हम मसल्स को वार्म अप करेंगे, राइट फुट को यही छोड़ देंगे, लेफ्ट लेग को अपवर्ड लेंगे, ग्रेट एंड इलॉन्गेट योर स्पाइन। देखिए ऐसे जब पीछे जाएंगे, स्पाइन ऐसे कर हुई, स्पाइन छाती को बिल्कुल एक्सटेंड करिए, स्ट्रेच स्पाइन, लुक अप, और पैरों को लेफ्ट राइट लेके जाइए, एक हाथ में होल्ड कर लीजिए। देन राइट लेग स्ट्रेट एंड ओपन योर लेग एज मच साइड, एंड जितना साइड में खोल सकते हैं, 1 2 3 4। नी पेन का कंप्लेन तो रहेगा ही नहीं अगर इतना डेली करते हैं तो। 5 6 7 8 9, लेग चेंज, लेफ्ट लेग छोड़ देंगे, राइट लेग को होल्ड करेंगे, अपवर्ड लेंगे पहले, बैक स्ट्रेट
और राइट लेफ्ट फुट को फ्लेक्शन में खींच के रखेंगे, स्ट्रेच योर फुट एंड देन मूव 1 2, जितना राइट साइड खोल सकते हैं, 3 4 5, सभी हाथ को लीजिए, आपकी ये मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, हाँ 7 8 9 10, ग्रेट। अभी इस स्लिप को यही रखेंगे फुट के साथ। पश्चिमोत्तानासन हम लोग करने वाले हैं। मल्टीपल बेनिफिट है इस आसन का, खास करके किसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो एक तो जिनको नी पेन है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और बाकी तो एंटी एजिंग बेली फैट को बर्न करने के लिए इससे बेटर कुछ है ही नहीं। पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो, यूरिन लीकेज हो, किसी वजह हो, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो, कुछ भी हो, इन्हें अभी जो ग्रोथ को छोड़ देंगे। रेज योर हैंड एंड स्ट्रेच योर स्पाइन, खींचिए स्पाइन को ऊपर, एडजस्ट योर बॉडी एंड मूव योर मूव योर आर्म, थोड़ा सा हाथ को पीछे लीजिए। तो अब क्या करिए, हम अपने अपर बैक को बिल्कुल स्ट्रेच करिए, इनहेल टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस करिए। फुट स्टेबल, हम अपने अपर बैक को स्ट्रेच ही रखेंगे, लोअर बैक से फॉरवर्ड आ रहे हैं, ब्रीथ आउट। एंड अगर आप अपने फुट को होल्ड करिए तो बहुत अच्छा आता है, स्ट्रिप होल्ड करिए, होल्ड योर स्ट्रिप एंड लुक फॉरवर्ड। आइडियली इस आसन में हेड डाउन करना होता है, तो अगर अभी हम यहीं पे हैं तो हेड डाउन इसलिए नहीं करेंगे कि सबको सर्वाइकल का कंप्लेन है, इसलिए हम सामने देख रहे हैं, तो चिन आउट करके रखते हैं। तो सर्वाइकल के जितनी भी सराउंडिंग मसल्स हैं, इन सारे मसल्स को हम स्क्वीज किए हैं, तो सर्वाइकल पेन में भी रिकवरी मिलेगा। इस स्ट्रिप को नियर टू फुट होल्ड करना है, यहाँ नहीं, आर्म्स भी स्ट्रेट, वहाँ पकड़िए कि हाथ भी सीधा रहे एंड नाउ स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड, खींचिए बॉडी को आगे की तरफ। बैक पेन नहीं, अभी इसका काउंट जनरली डॉक्टर बोलते हैं नहीं, स्टैंडिंग में नहीं करना है फॉरवर्ड बेंडिंग, सिटिंग में करेंगे, और इसको करेंगे इसके साथ इसका काउंटर भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, बैक पेन वाले लोग करेंगे, डरिए मत, क्योंकि सिटिंग में है, हमारी हाफ ऑफ द बॉडी ग्राउंड पे है, ठीक है। टच आ रहा है तो जिसको कंप्रेशन, हाँ आने दीजिए, आप आने दीजिए, अभी इसका काउंटर, जिसको अभी इसका काउंटर करेंगे। तो काउंटर, हर आसन का काउंटर कंपल्सरी होता है, जब हम काउंटर करते हैं तो कोई पेन रहता ही नहीं है। आइए सामने, अगर आप प्रॉपर आ रहे होंगे तो आपका एब्डोमेन और थाई टच हो रहा है, ये फील हो रहा होगा आपको, ये लोअर पेल्विक फ्लोर और थाई, हाँ होल्ड करिए, लुक फॉरवर्ड, चिन आउट। और जितना हम इस आसन को होल्ड करते हैं उतना ही हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सारी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, पूरे लेग्स की स्ट्रेचिंग आ रही है। सेकेंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी, काफ मसल्स, हमारे जो ये काफ मसल्स हैं इनको सेकेंड हार्ट बोला जाता है। तो हम जितना काफ को स्ट्रेच कर रहे हैं, बीपी से भी रिकवरी मिलेगा, वेरिकोज वेन से भी रिकवरी मिलेगा, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगा, जितना आ सकते हैं हम। सेकेंड राउंड, इनहेल, stretch your body, stretch your spine, stretch your arm, खींचिए upward and then और upward, खींचिए, inhale and lower back से आएंगे, tailbone से forward, hold your stick। अगर फुट होल्ड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, great, फुट होल्ड कर रहे हैं then knee should be straight, knee ऐसे बैंड नहीं करेंगे, straight to knee, knee पेन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। hold, breathe, जहाँ लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग और ब्रीथ आउट करें, ऑटोमेटिक वो पेन रिलीफ हो जाएगा। होल्ड 5 4 3 2 1, inhale and last round, stretch your arm, stretch your spine and breathe out, slowly breathe out, turn forward, hold your straight, leg straight, arm straight, stretch your forehead towards your knee straight, घुटने सीधे, जहाँ है रुकिए, be stable। अगर सपोज करिए हम यही हैं then stay here, रुकिए। सर अभी ठीक हुआ, उसका हेडेक मत लीजिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होल्ड, ब्रीथ फॉर 5 5 4, फेस पे थोड़ा सा स्माइल, हंसते ही आधा दुख तो वहीं खत्म हो जाता है मेरे।
3, 2, and 1. Inhale. Stretch your arm. Exhale. Place your palm on your back. Bend your knee. Foot apart. Loose up. Head down. Inhale. Stay here. Okay. Squeeze your glutes. Push your lower back upward. जितना upward push कर सकते हैं push करिए. Slowly breathe out. Glutes on mat. One more round. ये उसका काउंट करूँगा. Inhale. जाइए. Lower back upward. Squeeze your glutes. ये सेम ओपन लेग में भी कर सकते हैं पैरों को खोल के भी. Exhale. One more last round. जाइए upward. Inhale. Up. Hold. Take upward लेके hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back. Breathe out. और यहाँ आए हैं, यहाँ से सुपाइन में जाएंगे. तो हम पहले हम जैसे हमारे फुट है वैसे ही रहेंगे. कोशिश करिए कि अगर आप अपने एंकल को अपने हाथों से होल्ड कर पाएंगे क्या? हाँ ठीक है. ओके. कम ऑन योर एल्बो. एल्बो पे आइए. हाँ फुट अपार्ट. पाम फेसिंग ऑन मैट. और क्योंकि आजकल सबको सर्वाइकल का पेन रहता है, हम लोग करने वाले हैं साइकिलिंग. अच्छा, टारगेट आज का ये था ज्वाइंट लूजनिंग और वेट लॉस. तो ज्वाइंट लूजनिंग तो हम कर चुके. लोअर लिम्ब का, अपर लिम्ब का बाकी है, करेंगे हम भी. और वेट लॉस के लिए जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे और यहाँ कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा. तो नंबर ऑफ मील्स हमारे बहुत हो गए हैं. नंबर ऑफ मील एक तो रिड्यूस करिए. और हम रिच मील ले रहे हैं. जितना हमारा डाइट है वो बहुत रिच डाइट है जो लेबर क्लास के लोगों की नीड है, हमारी नहीं. हम मेहनत नहीं करते हैं. तो घी खाइए लेकिन पूरे दिन पसीना बहाइए. और नहीं आ रहा है तो घी मत खाइए. काम ऐसा नहीं है तो मत खाइए, कम खाइए. ठीक है. तो हम लोग करेंगे साइकिलिंग. इनहेल, एक्सहेल और हेड डाउन. लुक बैकवर्ड. पीछे देखिए. 3, 4, 5, 6, 7, 8. कंटिन्यू. 9. ट्राई टू मेक अ बिग सर्कल. पूरा एक पैर बेंड हो रहा है, एक स्ट्रेट हो रहा है. हाफ नहीं कर रहे, फुल साइकिलिंग. Straight your leg and then properly. Try to touch your abdomen to your thigh. 3, 4, 5, 6, 7. Look back. Reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back. जहाँ थे वहीं आ जाइए. Look forward. सामने देखिए. Legs straight, legs apart, and lie on your spine. Palm facing upward, palm side. आंखें बंद. ये जो लोग थक गए उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन. Close your eyes. लंबी गहरी सांस लेंगे. Deeply inhale through nostrils. Slowly exhale through mouth. धीरे से माउथ से ब्रीथ आउट करेंगे. Deeply inhale through nostrils. लंबी गहरी सांस करेंगे नॉस्ट्रिल से. Slowly exhale through mouth. Then foot together. Place your palm below to your back. Lower spine, lumbar spine के नीचे रखिए. Then both leg together. जा सकते हैं तो दोनों लेके जाइएगा. अदरवाइज आप एक एक पैर को लेके जा सकते हैं अपवर्ड. एंड स्टे. नी स्टे. और अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप फिर वही अपने सीट को लीजिए, अपने फुट में टाई करिए एंड होल्ड. आप जब हम सीट के साथ होल्ड कर रहे हैं, दोनों पैर लेके जाइए, तो सीट के साथ होल्ड करेंगे. देन बी अवेयर कि हमारी नी स्ट्रेट होनी चाहिए. कीप योर नी स्ट्रेट. और ये अर्ध हलासन. अर्ध हलासन डेली अगर आप 5 मिनट करते हैं तो आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. ओबियसली इसका काउंटर होगा हाइपरटेंसिव, सॉरी कॉन्ट्राइंडिकेशन. हाइपरटेंसिव लोगों को नहीं करना होता है, लेकिन करेंगे
जितना हो सके मैक्सिमम यहाँ पे काम ले लें अपने बॉडी से। आर्म स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, चिन टक। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लेटते हैं तो हमारा हेड ऐसे एक्सटेंशन में जाता है, एक्सटेंशन में नीचे चिन टक करेंगे, आंखें बंद, ब्रीथ, सांसें लंबी और गहरी। बी अवेयर फॉर योर ब्रीथ। हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पर। और जो लोग जा सकते हैं वो अपने हाथों से अपने हैंड का सपोर्ट कीजिए लोअर बैक पे एंड स्पाइन आसन। वेल डन, ग्रेट, अनएक्सपेक्टेड। चल जाइए लास्ट में आप भी, लास्ट में सर आप अपने साइड में लीजिए। ग्रेट, अप एंड देन स्टे हियर। ओके, ब्रीथ, फोकस ऑन ब्रीथ को। पैर के अंगूठे पे फोकस करिए, होल्ड। 3 2 1। स्लोली स्लोली टर्न योर लेग्स बिहाइंड इट। पीछे जाइए, सिर के पीछे कितना जा सकते हैं। मैथमासन, वेल डन। एंड स्लोली आराम से वापस आएंगे। प्लेस योर स्पाइन ऑन मैट, लेग्स ऑन मैट एंड बॉडी फॉरवर्ड। लेके आ जाइए, हाँ वापस ब्रीथ आउट। तो हम लोग करने वाले हैं डायनेमिक पश्चिमोत्तान और हलासन। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बैकएक वाले लोगों के लिए। जितने भी पेन है, मतलब लोगों में आप ये समझिए जिस बॉडी पार्ट में स्ट्रेचिंग हो रही है वहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। तो हम यहाँ ब्रीद आउट किए और ये ब्रीद इन। सपोज करिए इतना ज़्यादा तो चलेंगे और जो पूरा रह सकते हैं पूरा चलेंगे। ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सेल। डू योर बेस्ट, ठीक है। थोड़ा ही करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। इनहेल, एक्सेल, 10, एक्सेल, 9, एक्सेल, 8, एक्सेल, 7, एक्सेल, कंटिन्यू, 6, एक्सेल, 5, एक्सेल, 4, लूज योर बॉडी, रिलैक्स अपने बॉडी को, ब्रीथ आउट, लास्ट 3, एक्सेल, सेकंड लास्ट, रुकेंगे नहीं, ग्रेट, एंड लास्ट वन, इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड आके रुक जाएंगे। क्योंकि हमको बैकएक पे काम करना है तो एक आसन यहाँ से सेतु बंधासन। ट्राई टू होल्ड योर एंकल फुट अपार्ट। अगर होल्ड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज कीप टू आर्म स्ट्रेट। ओके, हेड ऑन बैक, चिन टक। यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे हेड ऑन ऐसे एक्सटेंशन में नहीं बचे, चिन टक। एंड देन पुश टू लोअर बैक अपवर्ड, ब्रीदिंग। जितना हो सके खींच के अपने लोअर बैक को अपवर्ड। प्रेस योर फुट ऑन मैट, अंडू को प्रेस करिए और ज्यादा आपके लोअर बैक पे स्क्वीजिंग आएगी। बहुत अच्छा आसन है बैकएक वाले लोगों के लिए, स्लिप डिस्क या फिर सियाटिका। स्लोली कम बैक, स्पाइनल मैट, एंकल शुड बी होल्ड। वापस आएंगे तो एंकल नहीं छोड़ेंगे। प्लेस योर स्पाइनल मैट, वन मोर, सेकंड राउंड, इनहेल, अप। जैसा कि हम बताए थे कि हम आज हलासन करेंगे। हाइपरटेंसिव है तो भी क्योंकि काउंटर करने वाले हैं, तो ये हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। सारा कार्डियक स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, कार्डियक मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ब्रीथ आउट स्लोली, प्लेस योर स्पाइन ऑन मैट। वन मोर, लास्ट राउंड, इनहेल, पुश टू लोअर बैक अप, पुश, press your heel and push to back, hold, आंखें बंद, stay here, रुकेंगे, breathe, सांसें लंबी और गहरी। 3 2
पैथेलिया मैट की तरफ, नी टुगेदर फुट टुगेदर। उदराकर्षण बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बैकेट वाले लोगों के लिए। और जितना भी हमारे डाइजेस्टिव कंप्लेन है, आईबीएस, लंबी गहरी सांस करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट योर नी और लेफ्ट हेड अपोजिट राइट। और राइट साइड राइट हैंड के नेल पे देखना है हमको। कीप योर नी टुगेदर फुट टुगेदर, दोनों पंजे और दोनों घुटने एक साथ। ब्रीद इन, कमिंग सेंटर, ब्रीद आउट, ट्विस्ट योर नी ऑन राइट, हेड ऑन लेफ्ट। तो ये चाहे हमको बैक, लोअर बैक का कंप्लेन हो या फिर अपर बैक का कंप्लेन हो, फ्रोजन शोल्डर हो, हाथों में नमनेस हो, होल्ड, हम रुक रहे हैं, नी ऑन राइट, हेड ऑन लेफ्ट। देन इनहेल, कमिंग सेंटर, एक्सहेल, नी ऑन लेफ्ट, हेड ऑन राइट, नी टुगेदर, फुट टुगेदर, twist your lower and upper back as much as you can. Try to look at your nails. हम राइट साइड में हेड को लिए हैं तो राइट साइड के राइट हैंड के नेल पे देख रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, नी ऑन राइट, हेड ऑन लेफ्ट। सेम वही लेफ्ट हैंड के नेल पे देखेंगे, नी ऑन लेफ्ट, राइट हैंड ऑन लेफ्ट, होल्ड, रुकेंगे, 3, 2, 1, inhale, and then knee together, दोनों नी को एक साथ, hug your knee on your stomach, टाइट कर दीजिए दोनों नी को, सेंटर में आइए, पवन मुक्तासन, lock your thigh under abdomen, and foot in flexion, दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींच के रखेंगे, उसको लूज नहीं छोड़ेंगे। हम करने वाले हैं डायनामिक पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का भी बेनिफिट मिल जाएगा और बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, होल्ड योर नी टाइटली, होल्ड योर थाई टाइटली, और हम यहाँ से इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल, डायनामिक, एक्सहेल, ट्राई टू सिट ऑन योर फुट, इनहेल, एक्सहेल, डू योर बेस्ट, इनहेल, एक्सहेल, जितना कर सकते हैं वो, ब्रीथ आउट, 2, ब्रीथ आउट, 3, ब्रीथ आउट, 4, ब्रीथ आउट, 5, 6, well done, 7, 8, second last, breathe out, last 4, breathe out, sit on your foot. Breathe. तो ये था हमारा सारा स्पाइनल सीरीज। स्पाइनल में बहुत इफेक्टिव है। लेट जाएंगे पेट के बल, लाया लो एब्डोमेन। एक तो जॉइंट ट्रेनिंग सीरीज की है हम लोग, जो आप 1.5 मिनट आपका लगेगा, जिसको आप बेड पे बैठे बैठे कंप्लीट कर लीजिए। कोशिश करिए हमारे घर का मैट्रेस स्पॉन्जी ना हो, हमारे घर का मैट्रेस हमेशा हार्ड होना चाहिए, जिसको हम सो रहे हैं। पहले के लोग तख्त पे सोया करते थे या वो बेड का होता था। उनको याद है कि जो मेरी माँ का पलंग था वो बीटों वाली थी, तो जिसमें बीच में टैग था। तो पहले के लोग की जितनी लाइफ स्टाइल थी ना, ऐसे की वो बीमारी नहीं थी। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे कि हम बीमार होते हैं, हम अपने कंफर्ट के चक्कर में अपने बॉडी को खो देते हैं। तो दोनों पंजों में फुट अपार्ट, फुट आउटसाइड, हील साइड। हाँ, हमारे एंकल जॉइंट में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए राइट साइड पर। और दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, लेफ्ट पाम नीचे, इस पे राइट, एंड यू में प्लेस योर चिन या फिर फोरहेड ऑन पाम या फिर लेफ्ट चिप या राइट चिप। मकर आसन। जब भी लेटने जाते हैं कोशिश करिए 1 से 2 मिनट मकर आसन में जरूर लेटिए। मकर आसन ऐसी आसन है, रिलैक्सेटिव आसन है, जैसे शवासन होता है वैसे ही मकर आसन, जिसमें हमारी स्पाइन नेचुरली रिलैक्स हो जाती है। तो स्पाइन में कोई भी कंप्लेन आ रहा है, पेन है, कुछ भी है, वो तभी आ रहा है जब हम स्पाइन को कहीं ना कहीं से इंजर्ड कर रहे हैं। सांसें लंबी छोड़ देंगे, आप फील करेंगे, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देंगे तो आपका सारा ऑब्जर्वेशन अपनी तरफ देखिए। हमारा पूरा चेस्ट रीजन
फ्लोर पे है, ऑन द ग्राउंड। और जब भी हम नियर टू ग्राउंड आते हैं, सारा चाहे वो फिजिकल या मेंटल कोई भी स्ट्रेस हो या टेंशन हो, कंप्लीटली रिलीज हो जाता है। क्योंकि ये माँ पृथ्वी है ना, शक्तियों से भरपूर है। नियर टू ग्रेविटी आते ही हमारे सारे मस्कुलर टेंशन, मेंटल टेंशन रिजॉल्व हो गए। We are feeling relaxed, relaxed, relaxed. Take a deep breath. Slowly come back, है ना? And touch your elbow. दोनों elbow एक साथ. Place your palm below to your jawline. Put together. और आप ये सारी एक्टिविटी बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं. And keep your heel. Glutes को kick करिए heel से. One. Try to touch the glute. कोशिश करिए आपकी एरिया से आपका glute touch हो. 3, 4 and look up. Fix your heel. 5, 6. जैसे कि हम लास्ट 2 दिनों से कर रहे हैं, आप केचरी भी अडाप्ट कर सकते हैं. टांग को रोल करिए, आपका पैलेट से टच होगा. And you may focus between your ankles. सामने. Both leg together. Kick your glute. लगने दीजिए घुटने चोट. Exhale. Now both legs together. Up. Great. Put together. Exhale. One more. Last round. Both legs together. Up and hold. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly come back. दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रखेंगे. Side में. Beyond that, then inhale, head up, chest up, look up. Heel together, foot flat. भुजंगासन स्टेज 1 है ये. यहाँ से थोड़ा सा आप जाएंगे. Lift your abdomen and straight your arm. Look up. Stage 2 and third में roll your shoulder, extend your neck. Try to look at the back to ceiling. Slowly come back. बैठक वाले लोग आराम से जाएंगे, ट्रिगर नहीं देना, ठीक है. 1, 2, 3 जहाँ तक जा सकते हैं आराम से. इनहेल. सीट 1, एल्बो नहीं उठा, एल्बो अब सेकंड में एल्बो अप होगा, एब्डोमेन अप. एंड थर्ड में रोल योर शोल्डर, एक्सटेंड योर हेड. स्लोली कम बैक. थोड़ा सा पाम को पीछे लेके वॉश योर चेस्ट. इनहेल, लिफ्ट योर बॉडी, कम ऑन योर नी. अब ये मार्जरी आसन कभी भी कर सकते हैं. मार्जरी में ध्यान रखिए, अगर हमको स्लिप डिस्क है तो नी अपार्ट, और अगर ऐसा पेन है, बैक नॉर्मल है, स्लिप डिस्क नहीं है तो नी टुगेदर. ठीक है. और दोनों नी पेल्विक गर्डल के जस्ट नीचे, थाई स्टेबल होगा. कई बार मार्जरी आसन में ये मूव करते हैं ग्लूट्स, ये नहीं मूव करना है हमको. अपने पेल्विक जॉइंट पे काम नहीं करना है, मार्जरी में अपने स्पाइन पे काम करते हैं. रिस्ट बिलो टू शोल्डर, दोनों रिस्ट, दोनों हथेलियां कंधों के जस्ट नीचे. डिस्टेंस में उतना होगा दोनों पाम में जितना हमारे शोल्डर में है. तो हम क्या किए, इनडायरेक्टली अपने स्पाइन का लेंथ ले लिए. सर थोड़ा सा पाम आगे लगे, हाथ और आगे और आगे और आगे. पुट टुगेदर. हाँ, ग्रेट. अब हम अपने स्पाइन का एक्चुअल लेंथ ले लिए. देन प्रेस योर स्पाइन डाउन.
मतलब स्लोली ब्रीद आउट करेंगे, स्पाइन अप, सबके एकदम पेट को पीठ की तरफ खींचे, चिन टॉप। Again, spine down, head up. Compress your spine, stretch your throat. Slowly breathe out, spine up, suck your abdomen, push your abdomen towards your spine. Chin top. Inhale, spine down, head up. Spine downward, head up. Look up. Slowly spine up, suck your abdomen, खींचिए पेट को अंदर, पेट की तरफ, chin up, hold। जितना हम abdominal squeezing कर रहे हैं उतना हम अपने spine को strength दे रहे हैं। Spine down, head up. Compress your spine, stretch your throat. Spine up, head down. Suck your abdomen, tuck your chin. Squeeze your abdomen. मेरे लिए टाइम कम पड़ जाता है, इतना कुछ होता है कराने के लिए। जहाँ है वहीं रहिए, अपने लोअर बैक को बैकवर्ड ले जाइए, जितना जा सकते हैं। Try to put your glutes on heel, great, and forehead on mat. Stretch your arm, खींचिए हाथ को बिल्कुल सीधा। Look forward, सामने देखिए। Inhale, expand your body. अब बैक वाला और यहीं तक कंफर्ट है, यहीं तक, otherwise belly going bosom. Knee together. Back. Roll your body, Sarsarghasana. Bosom. Extend your body. Sarsarghasana. Bosom. Then back to Majri. और अगर हमको कोई स्लिप डिस्क का कंप्लेन है, then straight to leg. जितना हम पीछे लेग को अपवर्ड स्ट्रेच कर सके, स्ट्रेट करिए and then rotate. 2, 3. सर Majri में 4, 5. Reverse 5, 6, 7. सामने देखिए 8, 9, 10. Leg change. Right leg straight. पहले अपवर्ड लीजिए, rotate. 1, 2. सामने देखिए 3. Arms straight. 4, 5, 6. Reverse 5, 4, 3, 2, 1. और इसी में सियाटिका पेन वाले लोगों को इसी लेग को जैसे बैकवर्ड अपवर्ड की देन साइड टच करके जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5. Leg change. Then side touch. 1, 2, 3, 4, 5. और सेम यहीं पे लेग को अपवर्ड की। माधुरी के सारे डायरेक्शन है, बहुत अच्छा चल जाता है बैकवर्ड में, बैक पेन में। इनहेल किए, एक्सहेल, इनहेल, नी हमारा एल्बो टच करके जा रहा है। इनहेल, एक्सहेल, जब एक्सहेल करें सब सेम, लेफ्ट लेग लेफ्ट एल्बो, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब अपवर्ड जा रहा है लेग और हेड भी अप जा रहा है। Inhale, exhale, inhale, exhale. Look up. 3, 2. सब सेम एल्बो, ये यहाँ मत करना, सेम एल्बो टच करिए। हाँ, क्योंकि पेन है ना, हमको ट्रिगर नहीं करना है। 1. राइट लेग, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale। सामने देखिए, अपवर्ड है तो लेग्स के साथ हेड भी डाउन है, inhale, exhale, हेड भी डाउन नहीं करना, inhale, exhale. 3, 2, 1. बैक टू सत्सकासन। जाइए सत्सकासन में, palm near to foot, palm facing upward, relax to arm, elbow down। और जैसे ही हम फोरहेड मैट पे रखते हैं, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं। हम इन साइड फिक्स बनाएंगे, आंखों को अंदर लेके, एंड देन टैप योर लोअर राइट हैंड थंब। जहाँ
रिलैक्स हो गए। इतना सही रहेगा कि एरोबैटिक का कोई भी कंप्लेन रहेगा नहीं। फिर स्टैंडिंग में जो हम लोग 2 दिन से कर लेते हैं, आज नहीं करते हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं, वो भी रिपीट कर लेंगे। तो एक और फिर स्टैंडिंग थक रहे हम क्या करें, टाइम कम पड़ जाता है मेरे लिए, तो कम से कम 2 आवर्स चाहिए, ठीक है, पुट टुगेदर। क्योंकि योग में सर सच में है बहुत कुछ, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 3 डेज 5 डेज 1 वीक में कवर कर ले बहुत कुछ। तो इसलिए मेरा बेस्ट सजेशन होता है कि आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करिए ऑनलाइन मोड में। डेली कुछ ना कुछ रहता ही है, पुट टुगेदर। और अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है तो थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकते हैं फुट में, बट बिग टो शुड बी पैरेलल, दोनों बिग टू पैरेलल लाइन पे होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको आगे पीछे रखेंगे तो कई बार ये कॉज होता है अम्बिलिकल डिस्प्लेसमेंट का, अम्बिलिकल डिसलोकेशन हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। आर्म स्ट्रेट, फिंगर स्ट्रेट, इनहेल, एक्सेल करेंगे, फिंगर के फर्स्ट सेकंड थर्ड जॉइंट को फोल्ड करेंगे, थंब इनसाइड स्क्वीज योर फिस्ट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सेल। ये जॉइंट लूजनिंग का पार्ट है हाथों का, लो अपर लिम्ब का, लोअर लिम्ब का कर लेते हैं, अंगूठा अंदर रखना है, थंब इनसाइड, स्क्वीज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, हाँ, दैट फिंगर टुगेदर, पाम अप डाउन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। और इतना करने के लिए कोई भी ऐसे रूल नहीं है कि आपको एम्प्टी स्टमक होना है। ऑफिस में है, 5 मिनट का टाइम है, वही कर लीजिए, पाम अप, थंब इनसाइड, क्लोज योर फिंगर, फिस्ट रोटेशन, अंगूठे को अंदर रखेंगे, थंब इनसाइड, क्लॉकवाइज, एल्बो स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, 5, देन रिवर्स, इनहेल एक्सेल, 2 3 4, पाम अप, देन स्ट्रेट टू आर्म, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 3 2 1, सामने देखेंगे, होल्ड योर शोल्डर, टच योर एल्बो, इनहेल, एल्बो अप, टच योर आर्म टू ईयर, ये दोनों आर्म हमारे ईयर को टच करके जाएंगे, पीछे जाएगा, पाम टच होगा, देन ओपन योर शोल्डर, एक्सेल। अब यहाँ से हम ब्रीथ आउट करेंगे, हिप केस टच करते हुए, फिर फ्रंट में आएंगे, टच योर एल्बो, ठीक है, बैक स्ट्रेट, इनहेल, सामने देखेंगे, नेक स्ट्रेट, नेक में कोई बेंडिंग नहीं है, ब्रीथ आउट, रोटेट योर शोल्डर प्रॉपर्ली, एक्सपेंड योर चेस्ट, इनहेल एक्सेल, ये रोटेशन करेंगे हम फुल। ये सब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये सॉकेट है, ये बॉल है, इसका ये फुल रोटेशन होना चाहिए, ये वाले 360 डिग्री एंगल पे रोटेट कर सकता है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रिवर्स, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। नाउ लिफ्ट योर शोल्डर। जितने भी लोगों को सर्वाइकल का कंप्लेन है, ये डेली किया करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपका उतना भी टाइम नहीं लेगा जितना मेडिसिन के लेने में और मेडिसिन के रिजल्ट आने में लगता है। स्लोली कम है शोल्डर रोटेशन। कोई भी ओरल इनटेक अगर मेडिसिन का कर रहे हैं तो वो आपको रिजल्ट देने में मिनिमम 45 मिनट और मैक्सिमम 1.5 आवर चाहिए, तभी आपको पेन रिलीफ कुछ भी होगा। और अगर आप कोई इंट्रावेनस ले रहे हैं तो हाफ आवर, इतना चाहिए। और अगर हम कोई भी मेडिसिन सबलिंगुअल मेथड से लेते हैं, अपने जीभ के नीचे रखिए, विदिन 7 सेकेंड वो काम करता है। तो अगर किसी को अटैक आया है, कभी भी अगर आप ध्यान दीजिएगा, ऑन साइड, बैक स्ट्रेट, नेक अप, इनहेल, ब्रीथ आउट, chin तक, look at the floor, इनहेल आराम से, एक्सेल, chin तक, इनहेल, एक्सेल, chin तक, रोटेट करेंगे लेफ्ट टू राइट, इनहेल, रोटेट टू हेड प्रॉपरली, हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर देन बैक, एक्सेल, हेड ऑन राइट शोल्डर देन फॉरवर्ड, 360 डिग्री एंगल पे रोटेशन करिए, हेड को रोटेट करें, शोल्डर के सराउंडिंग, अपने हेड से 360 डिग्री एंगल का सर्कल क्रिएट करना है। 3 टाइम क्लॉकवाइज, देन 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल अपवर्ड सर्कल, रिवर्स राइट टू लेफ्ट, एक्सेल डाउनवर्ड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
रीजन, सामने किसी भी पॉइंट रीजन फिक्स करिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपके मेमोरी पावर में इंक्रीज करता है, फोकस इंक्रीज होता है। Try to be stable as much as you can, fix your vision। जितना हम विजन फिक्स करेंगे उतना ज़्यादा हम होल्ड कर पाएंगे। स्लोली कम बैक, वापस स्पाइनल ट्विस्टिंग, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ट्विस्ट स्पाइन एज मच एज यू कैन। चलते फिरते जहाँ पे दर्द हुई वहीं पे ताड़ासन में आइए, पहला आसन। जब भी आपका पेन ट्रिगर हो रहा है ताड़ासन अडॉप्ट कर लीजिए, स्पाइनल ट्विस्टिंग कर लीजिए। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट पे एंड करते हैं। कभी भी कोई भी आसन कोशिश करिए, लेफ्ट से स्टार्ट करिए, राइट पे एंड करिए। स्लोली कम बैक और छोटा पार्ट, क्योंकि जिंदगी है, पेन तो अपनी जगह काम अपनी लेगा, फॉरवर्ड बेंडिंग करनी ही करनी है, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी। तो जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करिए, बैकवर्ड जरूर करना है। प्लेस योर पाम ऑन बैक एंड पुश योर लोअर बैक फॉरवर्ड। तो स्पाइन का काउंटर, स्लोली कम बैक, वन मोर राउंड, इनहेल, गो। स्पाइन का काउंटर अगर देते हैं तो 100% हमको कोई भी पेन नहीं होगा। नी बेंडिंग फुट फिक्स कर दे, बैक स्ट्रेट, लेफ्ट स्ट्रेट, पुश योर लोअर बैक बैकवर्ड, ग्रेट, लोअर बैक फॉरवर्ड, कम बैक, वापस आ जाएंगे। टाइम हो गया, आप लोग बताइए सूर्य नमस्कार करना है कि नहीं करना है? करना है मैम। सबकी मंजूरी ले लेने दीजिए ना, बताइए। या फिर प्राणायाम, माइंड अप, प्राणायाम करें, माइंड अप करें, ठीक है। मैम आप खुद कर लीजिए, बैठते आप लोग प्राणायाम करिए। क्लास का एंड में 5 मिनट कर लेंगे साइन अप करने के बाद। तो इतना अगर करने का क्या लगा समय में, ठीक है। तो हम वैसे पेशेंट्स का भी मेरे पास फीडबैक है जिनको मतलब खुद डॉक्टर बोल दिया था सर्जरी करानी है, तो वो 4-5 तो ऐसे लोग अभी मेरे कलीग में है जो लोग ठीक हो गए, पेन उनको सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। दिल्ली एम्स से बड़ा तो कोई हॉस्पिटल नहीं है ना, गुड़गांव में मेरा था प्राइवेट सेक्टर में और दिल्ली में एम्स गवर्नमेंट सेक्टर में। वहाँ के ऑर्थोपेडिक सर्जन की बहन, उनको वो खुद ही बोले कि अब तुमको योग के अलावा कुछ भी नहीं करना है, केवल एक दिन ही सारा सर्विस करा के उनका फीडबैक ये था कि मैम 70% मेरा पेन ठीक हो चुका है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को ज़रूरत है काउंटर की रहती कि हम कोई भी मूवमेंट करें उसका काउंटर अगर आप कर लेंगे ना तो 100% हमको कोई मस्कुलर का डिसऑर्डर होगा ही नहीं, लेकिन हम करते नहीं है ना, इसलिए नहीं कि पता नहीं है, जानबूझ के नहीं, पता नहीं है, और दूसरा आलस चढ़ जाता है कि आज नहीं कल कर लेंगे। कल पे कभी भी मत छोड़िए, कमर वजन लेते हुए बिल्कुल सीधी कुंभक करेंगे हम लोग। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पर, लंबी गहरी सांस भरेंगे, क्लोज योर आइज, स्लोली ब्रीथ आउट थ्रू नॉस्ट्रिल्स, टेक अ डीप ब्रीथ, नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे एंड चेक टच, होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड, रोक लीजिए सांसों को और करिए। विजुअलाइज करिए कि हम अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। हमारा लंग्स, ब्लड, हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, किडनी, ब्लैडर, और जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। जब लगे कि अब इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते तो पहले नेक स्ट्रेट करेंगे एंड नॉस्ट्रिल ओपन करेंगे एंड स्लोली ब्रीथ आउट। 1 more second राउंड, समझ आ रहा है? कमर गर्दन बीच में बिल्कुल सीधी, ब्रीदिंग, टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस करिए, नॉस्ट्रिल क्लोज, चेक टच, होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड, straight, breathe
breathe out. One more last round. Take a deep breath. लंबी गहरी सांस करिए. Nostril close, chin tuck. आंखें बंद ही रहेंगी. पोजीशन लेंगे नाभि का. आर्म स्ट्रेट. इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर. मिडिल फिंगर आंखों के जड़ में. रिंग फिंगर नॉस्ट्रिल के साइड में. लिप के कॉर्नर पे स्मॉल फिंगर. कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी. अपने ईयर पिंगल को अंगूठे से दबाइए. बंद करिए. लंबी गहरी सांस भरेंगे. स्टार्ट हमिंग. या फिर आप ब्रह्मांडी अडॉप्ट कर सकते हैं. दोनों हाथों को नाभि के आगे हवा में. लेफ्ट पाम नीचे, राइट पाम ऊपर. पाम फेसिंग अपवर्ड. एक डीप ब्रीथ. एक साथ एक स्वर में मुंह चेंजिंग. कुछ देर ऐसे शांत बैठेंगे. ट्राई टू फील द वाइब्रेशन ऑफ ओम चैंटिंग, वाइब्रेशन ऑफ भ्रामरी प्राणायाम. और बॉडी और become neat, clean and healthy after ओम चैंटिंग. और माइंड become peaceful, cool, calm and happy after भ्रामरी प्राणायाम. सर्वत्र शांति की स्थापना हो, सभी सुखी हो, ऐसी कामना करते हुए शांति पाठ रिपीट करेंगे. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति
रखेंगे हथेली के अंदर। यहाँ से तो 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे। 3 बार खोले बंद करने के बाद उंगलियों के बीच से आंखों पे हल्की सी मसाज 3 टाइम क्लॉकवाइज 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरे चेहरे पे हथेली घुमाते हुए एक अच्छे से स्माइल के साथ आज के सेशन का समापन। सभी को प्रणाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो। और हर सैटरडे संभव है, सैटरडे हम लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो हर सैटरडे हम लोग केवल सूर्य नमस्कार करते हैं। हाँ ठीक है, आज ठीक है मैम। 7:40 यही हो गया है। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम सर। कोशिश करिए आप लोग, ये क्लास आप लोग आपके फैमिली मेम्बर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो योग की नीड कितनी है ये तो हम सबको पता है कि आज के टाइम पे योग